पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता वो क्या सोचता, डीसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता। गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना, खुद का बच्चा अगर होते क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है, हमें पता है। तो मैंने भी 32 साल सर्विस किया हूँ और हर मुश्किल जगह पर किया हूँ। गली शहर मैंने 4 वार्ड किया है, जहाँ पर टफ, इंदिरा कॉल के पास, जिस पर 5 मुल्क का बॉर्डर पड़ता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, उन जगहों पर मैंने ड्यूटी किया हूँ और वहाँ मैंने 35 तक जाता है। और पीने के लिए पानी नहीं होते थे, बर्फ तोड़ के पिघल के हम खाना बना के अपना सेहत को ठीक रखता था। ऐसे ऐसे मुश्किल जगह पर मैंने किया हूँ। इनको क्या पता, साला घर से निकलता है, बाजार घूमता है, वापस जाता है, क्या है इनके पास। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी उसे मार नहीं पाए लेकिन हमारी ही फोर्सेस ने उसकी जान ले ली। ये शब्द किसी और के नहीं, ये शब्द जो हैं ये तसावांग थारचीन के पिता के हैं, जो कि सेना से रिटायर्ड हुए ऑनरेरी कैप्टन हैं। और तसावांग थारचीन भी भारतीय सेना में लद्दाख स्कॉट्स में अपनी लंबी सेवा दे चुके हैं। दरअसल लद्दाख में जो हिंसा हुई, वहां पर 4 लोगों की मौत हुई पुलिस की फायरिंग में, और उनमें से एक मरने वालों में तसावांग थारचीन भी थे, जो कि भारतीय सेना में एक लंबी नौकरी के बाद रिटायर्ड हुए थे। उनके परिवार का कहना है कि उनके पीठ में गोली मारी गई, जो उनके सीने के पास से निकल गई, जिस कारण उनकी मौत हो गई। 46 साल के थारचीन को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके रिश्तेदार और दोस्त उमड़े थे और रो रो कर परिवार का बुरा हाल था। परिवार का यही कहना था कि अपने सपूत के साथ क्या कोई ऐसे कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि थारचीन ने 1996 में लद्दाख स्काउट्स को ज्वाइन किया था। 2017 में वो हवलदार के रूप में सेवा देकर लद्दाख स्काउट से रिटायर्ड हुए थे। और तो और उन्होंने कारगिल में भी जंग लड़ी थी। थारचीन के पिता स्टेंजिन नामग्याल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि मेरा बेटा देशभक्त था, उसने कारगिल युद्ध लड़ा, 3 महीने तक मोर्चे पर तैनात रहा। उसने धा टॉप और तोलोलिंग में पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी उसे नहीं मार पाए लेकिन हमारी अपनी ही फोर्सेस ने उसकी जान ले ली। कारगिल युद्ध के अनुभवी नामग्याल 2002 में सूबेदार मेजर और ऑनरी कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए हैं। वो आगे कहते हैं कि कारगिल युद्ध में मैं और मेरा बेटा साथ साथ लड़े थे। मैं 3 इन्फेंट्री डिब में था, जबकि थारचीन लद्दाख स्कॉट्स में थे। थारचीन ने सियाचिन में 4 बार सेवा दी। मुझे अपनी सेवाओं के लिए सेनाध्यक्ष से प्रशस्ति पत्र भी मिला। सेना में शामिल होना हमारे खून में है। थारचीन के बच्चे भी अभी आर्मी स्कूल में हैं। वे चाहते हैं कि वो भी बड़े होकर भारतीय सेना को ज्वाइन करें, लेकिन क्या सरकार अपने देशभक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? थारचीन के परिवार में उनकी पत्नी, 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 16 साल का है। वो कहते हैं कि हत्या से पहले उनके साथ मारपीट भी की गई थी। उनकी बॉडी पर डंडों के निशान भी हैं, जिससे पता चलता है कि मरने से पहले उनकी पिटाई भी की गई थी। पूरा परिवार चाहता है कि कम से कम एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। थारचीन की पत्नी पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करती हैं और चाहती हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, गोली किसने चलाई। वह भीड़ को आंसू गैस के गोलों से और रबर की गोलियों से कंट्रोल कर सकते थे, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। वहीं थारचीन के छोटे भाई हैं, वो कहते हैं कि जब भी युद्ध होता है हम लद्दाखी ही सेना को पूरा सहयोग देते हैं। हम अपने जवानों को सैनिक बनाने के अलावा उनके कुली और मार्गदर्शक भी बनते हैं। हमारी महिलाएं खाना बनाती हैं, सैनिकों को खिलाती हैं और अब हमें ही देशद्रोही करार दिया जा रहा है।
वहीं नामग्याल जो ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड हुए हैं वो कहते हैं लोग मांग कर रहे हैं, वे अपनी जमीन और अर्थव्यवस्था पर अधिकार चाहते हैं, खुद प्रशासन करने का अधिकार, अपनी अनूठी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार, लेकिन आप इसका जवाब हम पर गोलियां चलाकर और हमारी सबसे मुखर आवाज सोनम वांगचुक को जेल में डालकर कैसे दे सकते हैं। नामग्याल कहते हैं मेरे बेटे ने लद्दाख के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, हमें उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेगी। और सबसे बड़ी बात कि मैंने कई एक्सपर्ट से कहा कि आइए इस मुद्दे पर बात करिए, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो ना कह गए। किसी को गवर्नर बनना है, किसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना है, तो किसी को सरकार से कई और तरह के बेनिफिट चाहिए। लेकिन क्या एक पूर्व सैनिक गद्दार हो सकता है, देशद्रोही हो सकता है? हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि कैसे 4 लोगों की मौत हुई इसकी जांच हो, किसने गोली चलाने का आदेश दिया और किसने गोली चलाई, और गोली क्यों पीठ पर चलाई गई, गोली क्यों नहीं घुटनों से नीचे चलाई गई। जांच हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो खबर है ये दिल दहलाने वाली खबर है। चलिए, आप वीडियो पे कमेंट्स करके अपनी राय रख सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। लद्दाख को लेकर मैंने आपके साथ एक बार फिर से बातचीत करनी थी, क्योंकि ठीक है, मैं 1-2 पॉइंट आपसे और इस मुद्दे को लेकर समझना चाहूंगा, क्योंकि जो जैन जी की बात नहीं थी, जो 4 लोग जिनकी लद्दाख में गोली लगने से मौत हुई है, उनमें भारतीय सेना से रिटायर्ड तसावांग थारचिन भी हैं, जो कि 46 साल के थे और कारगिल के युद्ध में उन्होंने और उनके फादर ने, जो कि सूबेदार मेजर। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज हमारे अनशन का 4था दिन खत्म हो रहा है। ताकत खत्म हो रही है, मगर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी बचा है। आपने कभी सुना कि बीजेपी हिंदू विरोधी हो गए हो, हिंदू भजन का विरोध करते हो? जी हाँ, लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने लद्दाख को 2019 में यूटी का दर्जा दिया और जिसके लिए सब खुश हुए और मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी बना। और यही नहीं, उन्होंने ये वादा भी किया कि लद्दाख के संस्कृति और प्रकृति को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और इसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में पहले बिंदु की तरह घोषित किया और लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए और सब ने उनको वोट देकर जिताया यहाँ की हिल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा केसेस के अंदर। मगर अगले 2 साल में उन पर उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया और फिर वो मुकर गए, आउट ऑफ सर्विस दे गेट इनटू क्रिमिनल एक्टिविटी। और इसीलिए मैं और अग्निवीर की जब हम बात करते हैं, ये भी एक नजरिया है कि भाई अगर ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं सोसाइटी में ट्रेनिंग के बाद, वेपन में एक्सपर्ट होने के बाद, अगर इनको दें 6th शेड्यूल पॉजिटिव डाइवर्जन नहीं मिलता है तो दोबारा पॉसिबिलिटी दैट दे मे जॉइन एंटी काउंसिल के और यहाँ की स्थानीय सोशल एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं। अभी हो भी रहा है, कुछ लोग वहां जा रहे हैं, जैसे मर्सनरी का रोल अडॉप्ट कर रहे हैं। एपेक्स बॉडी का हर सारी चीज में वो विरोध कर रहे हैं। एक पक्ष में देखनी पड़ेगी। इट कैन नॉट बी गारंटेड कि वंस आई वाज इन सर्विस आई विल रिमेन पैट्रियोटिक थ्रू माय लाइफ। सभा हुई, वक्त बदलता है, बट मेरा ये जो सभी धर्मों को ना बुलाएं कि ये हमारे पास एक जिसमें हिंदू भी आते हैं और यहाँ लद्दाख में हिंदू के बराबर हैं। तो हमने कुछ विद्यार्थियों से विनती की कि आप आकर एक भजन गाएं। इस भजन का विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया। बीजेपी जो स्थानीय है उन्होंने देखिए, देशद्रोही का तो कहना बिल्कुल गलत है। इस भजन का विरोध, लेकिन आप एक मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। आपकी प्रार्थना सभा में हमारे लोगों ने शिकायत की कि एक हिंदू भजन भी गाया गया और इस भजन को गाने वाले हायल के विद्यार्थी थे। ये बहुत ही निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है।
उन्होंने कहा उसके कि बाद हमारे बहुत से लोगों का अगर शिकायत आ मूवमेंट रहा के है अंदर कि आपने ये गलती हिंदू होती है, भजन जैसे क्यों मैं पहले भी बोल रहा था लाया कि ये एक इस इंटेलिजेंस प्रार्थना फेलियर सभा है, में। अब हम आप ही इसको मॉनिटर नहीं सोचिए, कर पाए। सर्वधर्म है तो अभी भजन सवाल कैसे ये है ना कि हो, जब बल्कि गलती हमने होगी तो जैन उसके धर्म दो के तरीके मंत्र भी हैं कि एक जापे। तो हम तो इसको नरेंद्र मोदी जी, कॉग्निजेंसली और मैं आपसे इंश्योर विनती करें करूंगा कि कि आने आप वाले समय में ऐसी घटनाएं समझाएं ना घटे। स्थानीय भाजपा को बिकॉज लद्दाख में नेपाल के अंदर भी कि जब 22 भारत में लोगों की हर पिछली धर्म डेथ का हुई थी, दैट सम्मान वाज द होता टर्निंग है पॉइंट। और जी, हिंदू So भजन we का have to be क्यों very, विरोध। very, चलिए आप लोग I सभी would say हमारा careful, समर्थन करें, and more हमारे so लिए प्रार्थना more करें so कि हम when we are कामयाब dealing with हो the बीजेपी sensitive state सरकार से। like or हमारे UT जो like वादे थे Ladakh and उसे its पूरा people, करने में, you जिससे cannot take वो them भी lightly. ईश्वर के सामने अभी सोनम जवाब दे वांगचुक के पाएंगे बारे कि में भी वो दो वादा परसेप्शन है। तोड़ने वाले न जी, बने। जी। एक जो इस परसेप्शन है वो वीडियो को बोलता है आप जी एंटी बहुत नेशनल है, शेयर कीजिए दूसरा अपने कहता है एंटी साथियों में। नेशनल नहीं है, ही यही इज ए आपका ग्रेट एक बड़ा एक्टिविस्ट। समर्थन होगा लद्दाख तो के ये लिए। चीजें जो मिले हैं और जब एक जय श्री पूरी प्रोब होगी, कुछ वीडियो देखिए सोशल जी, मीडिया को वो मैंने वही है, ये क्योंकि जब तक उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 के तहत जो हमें शामिल किया जाए, जब वो धरना प्रदर्शन करने लगे, तब वो एंटी नेशनल हो गए। लेकिन जब नहीं तक नहीं वो वो तो काम कर रहे थे, बीजे सेना के लिए हाँ सेट बना रहे थे, स्कूल खोल रहे थे, तो वो नेशनलिस्ट थे। ये एक नहीं नया ज्यादा नया दौर शुरू हुआ है सर, देखिए हमें मानना ये पड़ेगा। बड़ी देर से चल रहा है। देखिए जी, जब तक आप हुकूमत के साथ हैं, आपको एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला मिल गई है। जिस दिन आप हुकूमत का साथ छोड़ते हैं या हुकूमत परसीव करती है कि ये हमारे अभी काम नहीं आएगा, इसको किसी दूसरी जगह यूज किया जा सकता है अपने इंटरेस्ट के लिए, प्रिय एंड दे विल गिव द प्रधानमंत्री गाव ऑफ नरेंद्र नेशनल मोदी जी, इंटरेस्ट, यू नो, ऑल दोस हमारा काइंड ऑफ सादर थिंग्स, प्रणाम स्वीकार करें। सिक्योरिटी, आज सॉवरेनिटी, सब कुछ हमारे चलता है। अनशन दैट इज द का पार्ट ऑफ द गेम, चौथा इसलिए दिन खत्म हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ताकत खत्म हो रही है, अभी मगर मेरा सेंस ऑफ वांगचुक ह्यूमर का जो अभी है भी अभी बचा है। जोधपुर जेल में बैठे हुए हैं। आपने कभी सुना कि बीजेपी आने वाले हिंदू समय में विरोधी दूध का हो गए दूध, हो, पानी का पानी हो हिंदू जाएगा। भजन का विरोध करते हो? और ये चीजें जी हाँ, देखिए, आप लद्दाख में कुछ आजकल ऐसा ही हुआ। के जमाने इससे में पहले ये मैं चीजें आपको ये आप यू बताऊं कैनॉट फूल कि ऑल द बीजेपी पीपल वो ऑल द पार्टी टाइम। है जिन्होंने ये लद्दाख चीजें को निकल के सामने 2019 आएंगी। में यूटी आने का वाले समय दर्जा में दिया जब ये और जिसके जुडिशरी लिए में सब केस खुश जाएगा, हुए और आई एम मैं वेरी उनका श्योर बड़ा प्रशंसक भी जुडिशरी विल बना। लुक इनटू और ऑल यही द नहीं, एस्पेक्ट। उन्होंने ये और वादा उसके भी बाद किया फिर वो कि अपनी एक लद्दाख कॉल के लेंगे। संस्कृति और मैं आपको प्रकृति क्या को कह रहा था कि 6वें ये जो शेड्यूल में एसेट्स है हमारे संरक्षित एक्स किया सर्विसमैन जाएगा। के, और इसे दे उन्होंने शुड बी अपने यूज्ड एज ए फोर्स मैनिफेस्टोज में मल्टीप्लायर पहले बिंदु की टू तरह डील विद घोषित दिस काइंड किया ऑफ और लद्दाख के सिचुएशन लोग जहां पे बहुत आपको खुश और हुए लोगों और की सबने जरूरत है और उनको आपके वोट पास एक देकर रेडीमेड जिताया। फोर्स है, यहाँ तो की हिल गवर्नमेंट उसके काउंसिल बारे में बीजेपी विचार की क्यों बने। नहीं करती? मगर अगले 2 क्योंकि एट साल द में ड्रॉप ऑफ द उन पर हैट उद्योगपतियों अगर का आपको बहुत फोर्स लेवल दबाव को आया बढ़ाना तो आप और कहां फिर से लाएंगे इन ए प्लेस लाइक लद्दाख? ये लद्दाख का जो है ये बहुत वहां के जानते हैं और ये पेट्रियोटिक है सारे, बहुत हद तक। तो ये आपके पास एक एसेट है जिसको आपको यूज करना चाहिए। और गवर्नमेंट को मैं तो ये बोलूंगा कि इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, टू यूज दिस एक्स सर्विसमैन एज ए फोर्स मल्टीप्लायर टू डील विद दिस काइंड ऑफ ए कंटीजेंसी एंड प्रॉब्लम व्हेनेवर दे अराइज। ठीक है सर। बस मैं इतना इसमें पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, वहां पर डायल 112 शुरू किया गया था। वहां पर फौजियों के एक्स सर्विसमैन को भर्ती किया गया कि मदद करेंगे। आज वो हालत है कि वो पिछले 1 महीने से धरने पे बैठे हैं कि हमारी कम से कम 25,000 से ज्यादा सैलरी बढ़ा दीजिए, हमें पक्का कर दीजिए, कोई तो बेनिफिट हमें दीजिए, लेकिन सरकार वहां भी सुनने को तैयार नहीं है।